हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक नई कथा जिसका नाम है गरम जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते। यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे। शिबू ने गाने में राजा के राजगायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी। पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा ना था। राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी। काले बादलों ने घेरना शुरू ही किया था। शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पड़े थे। रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते दिखाई दिए। शिबू ने नीचे से आवाज दी, प्यारे साथियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन बच्चों में गोलू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू, ये तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे? शिबू गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? चलो, मुझसे मजाक ना करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। गोलू बोला, भाई, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी आप नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गरम और ठंडे? पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। भला इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगा? शिबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। गोलू ने शिबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिर गए। धरती पर धूल ही धूल थी। जामुन धूल से सन गए। शिबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फूंक फूंक कर उनको खाने लगा। यह देखकर नन्हे गोलू ने पूछा, क्यों भैया, जामुन गरम है ना? कहाँ, मैं तो साधारण ठंडे जामुन ही खा रहा हूँ, शिबू बोला। नन्हे गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो गर्म चीज़ें ही खाई जाती हैं। नन्हे गोलू की बात का रहस्य अब जाकर शिबू की समझ में आया और वे बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान पुरुष ज़रा सी बात में छोटे से बच्चे से हार गया। गोलू भाई कैसी बड़ी बात कह गया। संदेश, घमंड बुद्धि का नाश करता है। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी पढ़ ली ना? इस कहानी में हमें बताया गया कैसे एक विद्वान कविता लिखने वाले और एक बच्चे के बीच में क्या बातें हुई जामुन को लेकर, और बच्चे ने कैसे इतने विद्वान व्यक्ति को हरा दिया बातों में। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगी,
संदेश हमारा क्या है? घमंड बुद्धि का नाश करता है। इसका मतलब हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये जैसे भी हमें हमारे हर काम पे ये इफ़ेक्ट करता है, कुछ असर दिखाता है, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। और फिर धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय।